अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ैब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ VX 2009 मॉडल। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इस तरह से कि ये गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है, बुलेट प्रूफ भी नहीं, बॉम्ब प्रूफ। और ये पाकिस्तान से नहीं बल्कि UAE से बॉम्ब प्रूफ हुई भी है। और इसके अलावा इसमें सब कुछ स्पेशल है। स्पेशल इस तरह से कि तो इसमें फ्रंट पे इतना बड़ा सारा बार वगैरह लगा हुआ है, अंदर भी स्पेशल है। स्पेशल किस तरह से मोर दैट लेटर, बट ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है भी मैनुअल। वैसे इस साइज़ की गाड़ी आपको मोस्टली ऑटोमेटिक देखने को मिलती हैं, बट ये मैनुअल है। और इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू आम 200 सीरीज़। वो क्या है मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। और ये गाड़ी हर बंदा ओन भी नहीं कर सकता। खैर, इसकी डिमांड 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। ये नौ मॉडल है, सिंध रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आप हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिरबन के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। Overall, it's a full-size bomb-proof SUV, and today I'm going to review it. Let's talk about the exterior of this car. वैसे तो ये गाड़ी है आम VXC, लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया है। बुलेट प्रूफ या बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ कंपनी से नहीं आती, इनको हमेशा कंपनी से लेकर कन्वर्ट करवाती हैं। और इनमें आपको बुलेट प्रूफ में या बॉम्ब प्रूफ में हमेशा गाड़ियों के छोटे ट्रिम फेसलिफ्ट होते हुए या बुलेट प्रूफ होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों में फीचर्स कम होते हैं, सनरूफ नहीं होती और प्राइस भी कम होती है। और जो फीचर ZX वगैरह ज़्यादा ऑफर करती हैं वो सारे बुलेट प्रूफिंग या बॉम्ब प्रूफिंग के बाद ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि सनरूफ वाली गाड़ी में सनरूफ बंद कर दी जाती है, पक्की पक्की सील हो जाती है, तो क्या फ़ायदा हुआ सनरूफ लेने का। फिर हाइट कंट्रोल भी गाड़ी में से निकाल दिया जाता है, जो कि ZX का एक एड ऑन फीचर होता है, तो अगेन वो भी ज़ाया हो जाता है। और इसके अलावा और भी जितने शशके वगैरह होते हैं, मल्टी ट्रेन सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें बॉम्ब प्रूफिंग के बाद वेस्ट हो जाती हैं। तो इनमें वो चीज़ें ली ही नहीं जाती ताकि एक्स्ट्रा प्राइस पे ही ना की जाए। खैर, फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की फ्रंट की, तो इसमें फ्रंट पे ये ARB का ओरिजिनल बुल बार लगा हुआ है, जो कि ऐसी गाड़ी के साथ मस्त है। ये गाड़ी हमेशा सिंपल रूट्स और सिंपल लोगों के साथ नहीं फिरती। इनमें मोस्टली हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी तरह से निकालना जरूरी होता है। तो इस बुल बार के साथ ये गाड़ी आसानी से अगली किसी भी गाड़ी को रास्ते से हटा सकती है। बाकी इसके अलावा इसमें टोइंग गियर्स वगैरह भी दिए गए हैं और इसके अंडर द हूड सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी 200 सीरीज का ये प्री फेसलिफ्ट यानी कि फर्स्ट लुक वाला वर्जन है। हेडलाइट वगैरह इसमें भी सिंपल ही हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की बॉम्ब प्रूफिंग की, तो ये B7 बॉम्ब प्रूफ है। बॉम्ब प्रूफिंग के भी और बुलेट प्रूफिंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। हर बुलेट प्रूफ गाड़ी एक जैसी सिक्योर नहीं होती। और इसके अलावा इनमें फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि गाड़ी को बॉम्ब प्रूफ बनाती हैं। अब इस गाड़ी के केस में जो ये ग्लास हैं, ये तकरीबन 1 इंच जितना चौड़े बैलिस्टिक ग्लास हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की गोली को रोक सकते हैं। इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि इसको खटकाने पे कोई ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे हम गाड़ियों में खटकाने से टक टक की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें आप जितना मर्जी खटका लें अंदर ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आती, ना ही आपको ज़रा सी भी रिवर्ब फील होती है। फिर ये ग्लास इतने परफेक्ट होते हैं कि इनसे आर पार का विजन बिल्कुल क्लियर होता है, वरना इतना थिक ग्लास आपकी विजन को इफेक्ट करता है लंबे टाइम चलाने पर। तो ये काफ़ी हद तक परफेक्ट ग्लास होते हैं। बाकी अब इतने पतले ग्लास को इतने मोटे ग्लास से रिप्लेस करने पे गाड़ी का वेट भी बढ़ता है ऑब्वियसली। तो इस वेट को काउंटर करने के लिए इसका सस्पेंशन चेंज किया जाता है। सस्पेंशन इसमें रैली कार जैसा है। यहाँ पे बड़े बड़े शॉक्स दिए हुए हैं, प्रॉपर डैम्पर्स हैं जो कि आम गाड़ी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसके अलावा बाकी रिम वगैरह भी इसमें सिंपल हैं। इवन इस गाड़ी के टायर भी बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ होते हैं और रन फ्लैट होते हैं। इवन बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद भी अगर टायर फट जाएँ तब भी ये गाड़ी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकती है फटे हुए टायरों के साथ। तो क्यों है ना ये गाड़ी फिर एक चलता फिरता टैंक। और इसमें स्पेशलिटी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये हैवी लेफ्ट हैंड ड्राइव, तो इसमें और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। फिर इसमें हूटर, सायरन, स्पीकर वगैरह सब कुछ लगा है, वो भी मैं कवर करूँगा आगे जाके। और इसके अलावा इसके डोर्स भी आम गाड़ी के डोर से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और अगर मैं इसको बंद करता हूँ तब भी मुझे प्रॉपर एक एफर्ट करनी पड़ती है। खोलते हुए इसको सही खींचना पड़ता है, ये फिर खुलता है, वरना आम गाड़ी के दरवाजे से ये बहुत भारी है। अगर मैं इसको हल्का सा ही पुश करता हूँ तो ये काफ़ी ज़ोर से लगा है जाके आम गाड़ियों के कंपेरिजन में। खैर, ये गाड़ी वेट के लिहाज से इतनी भारी तो है ही, बट अगर खुदा ना खासा इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो अगली गाड़ी का कुछ नहीं बचेगा। बाकी इसके अलावा इसमें ब्रेक्स भी अपग्रेडेड हैं। है ये गाड़ी अच्छी खासी रेस सस्पेंशन की वजह से, और है ये गाड़ी क्योंकि 200 सीरीज तो ये एक फुल साइज की SUV है। इसके ये वाले ग्लास बाहर से सिंपल हैं, इसकी आवाज़ सुनिएगा, ये आम गाड़ी का ग्लास है। और ये बॉम्ब प्रूफ ग्लास, जीरो रिवर्ब, उससे ज़्यादा जोर से खटका रहा हूँ लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। बट यहाँ पे चेक करें, आम विंडो ऐसी होती है। सेम केस है यहाँ पे भी, ये इसका आम ग्लास और ये फिर इसका अंदर बॉम्ब प्रूफ वाला ग्लास। और जहाँ तक बात है इस एंड की, तो ये भी प्री फेसलिफ्ट वाला है, वही सिंपल टेल लाइट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन एक यहाँ पे भी एक क्रैश गार्ड अलग से लगा हुआ है। बट सिर्फ यही नहीं, असल सिक्योरिटी इसके अंदर शुरू होती है। इसके बम्पर के अंदर यहाँ प्रॉपर एक स्टेबल बार लगा हुआ है जो कि इसके चेसिस के साथ माउंटेड है। अगर गाड़ी के बैक से आके इसमें लगे भी सही तो सिर्फ यही नहीं, अंदर भी लगे रॉड्स को बचाएंगे। और अगर गाड़ी यहाँ पे क्रैश होती है तो ये जगह तो बिल्कुल फारिग हो जाएगी, लेकिन असल सिक्योरिटी इसके अंदर है। इसके अंदर ये प्रॉपर एक वॉल्ट लगा हुआ है
जो कि आप यहाँ से ओपन करेंगे, और ये भी अच्छी खासी मोटी लोहे की चादर है। जितना मर्जी इस पे बैक पे आप गोलियां मार लें या कोई गाड़ी क्रैश हो, अंदर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय एक झटका लगने के। और इसके अलावा बाहर देखने के लिए इसमें ये ग्लास दिया गया है जो कि अगेन इतना ज़्यादा थिक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सीट्स तो हैं, लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इस पूरी ही गाड़ी के फ्रेम के साथ इतनी मोटी स्टील की चादर माउंट की गई है। गाड़ी का बाहर सिर्फ शेल अपना है, अंदर ये पूरी अलग गाड़ी है और ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर है। फिर इसके अलावा इसके दरवाजे के जो लॉक्स हैं ये भी वैसे हैं जिस तरह के तिजोरियों के होते हैं, और इसके बाद अगर आप माउंट्स भी देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर इसमें एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आम गाड़ी में यहाँ पे टूल किट आती है और अंदर एक जैक आता है। इसके केस में टूल किट यहाँ पे दी गई है और जैक वाली जगह तो उसमें सील्ड ही है, क्योंकि आम जैक इस गाड़ी के किसी काम का नहीं है। ये आम गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है तो इनके अलग जैक होते हैं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो यहाँ पे सब कुछ फ्लिप्ड है। ये गाड़ी लेफ्ट फ्रंट ड्राइव है और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये इसका स्पीकर। इसको मैं यहाँ से दबा के जो भी बोलूँगा ये बाहर सारे लोग सुनेंगे। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र VX 2009 मॉडल, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें फिर ये हूटर साइरन वगैरह भी दिए गए हैं जिससे आप रोड क्लियर करा सकते हैं। ये भी इसमें प्रॉपर लगे हुए हैं UAE से ही, और इसके बहुत सारे अलग फंक्शंस हैं, बट ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इसमें सब कुछ इन्वर्टेड है, सारा कुछ यहाँ दिया गया है। बट सिर्फ यही नहीं, ये क्योंकि UAE स्पेक वाली कार है तो इसमें कंट्रोल्स भी फ्लिप्ड हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि मैनुअल है तो यहाँ भी चीज़ें डिफरेंट हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आप पहले क्लच दबाएंगे और फिर इसको ऑन करेंगे तो ये फिर ऑन होगी। और इसके अलावा बाकी गियर्स आप इसके ये लगाएंगे। इसमें 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स ट्रांसमिशन है। फिर ये गाड़ी ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है, लाइक इसको 4x2 पर स्विच नहीं कर सकते, और वो भी यहीं पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ VX है, सिर्फ यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको डेली यूज़ में चाहिए हो सकती हैं, एंड दैट्स इट। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ डुअल जोन दिया गया है, मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें नहीं आती, तो ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, और सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है। कोई खास क्रोम या सिल्वर फ्रिल्स नहीं दी गई। ZX में वुड, क्रोम और उसके अलावा फ्रिल्स और फीचर्स सब कुछ बहुत ज़्यादा भरा गया होता है, इसमें वो कुछ भी नहीं है। इसमें ना ही यहाँ पे हीटेड कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, ना ही यहाँ मल्टी ट्रेन दिया गया है, ना ही यहाँ पे कूल बॉक्स दिया गया है, और ना ही यहाँ पे सनरूफ है। बट इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें उस गाड़ी का यूज़ ही नहीं है। हाइट कंट्रोल इससे निकल जाता है क्योंकि सस्पेंशन चेंज हुआ है। सनरूफ इसमें से ख़त्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की जाती है। और इसके अलावा ग्लास इस गाड़ी में ये टिंटेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ही है, बट ये क्योंकि इतने ज़्यादा थिक हैं तो इसमें शेड आ जाता है ब्लू सा, कि ब्लू सा शेड इसका जेन्युइन है। विंडो इस गाड़ी में रोल डाउन रोल अप नहीं होती। वैसे बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियों में कुछ गाड़ियों में रोल डाउन रोल अप होती हैं, कुछ में नहीं होती, बट ये क्योंकि बॉम्ब प्रूफ है तो इसकी सिक्योरिटी और नेक्स्ट लेवल पे है, तो सब कुछ यहाँ पे सील्ड है। इसके अलावा बाकी चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी सिंपल है, फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बेसिक हैं। UAE स्पेक वाली गाड़ी में मीटर 240 तक आता है। वैसे जितनी मैंने ZX रिव्यू की हैं सबके मीटर 180 तक होते हैं जापानी स्पेक वाली गाड़ियों के। इसके अलावा बाकी इस गाड़ी में आपको हर जगह एक अलग से फ्रेम नजर आएगा। मैंने पहले कवर किया था कि ये गाड़ी सिर्फ बाहर से गाड़ी है, अंदर इसके पूरी एक और अलग गाड़ी फिट की जाती है, तो ये अलग गाड़ी आपको जगह जगह नजर आएगी। यहाँ पे भी अलग से फ्रेम घूम रहा है जो कि वैसे नहीं होता। विंडोज़ के आसपास भी पूरा एक अलग फ्रेम है गाड़ी के फ्रेम से हट के, और इसके अलावा बैक पे भी इसमें जगह जगह अलग फ्रेम्स आपको नजर आएंगे। फिर जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे सेम टू सेम ही है आम गाड़ी जैसी। क्लाइमेट कंट्रोल की जोन यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे ये पैनल पूरा बंद ही है। एयर वेंट्स यहाँ पूरे आते हैं, यहाँ पे भी दिए गए हैं, पाँव पे भी दिए गए हैं, बट यहाँ पे नहीं आते। इसके अलावा इसमें हर बॉडी का जो पैनल है अंदर वाला, इनमें आपको अलग से बोर्ड तक क्लिप्स लगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पैनल आम गाड़ी के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी में आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दें और फ्रेम के सारी चेंजेस कर दें तो फिर वो गाड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, और उसको अड़ाने के लिए स्क्रूज लगे हुए हैं। फिर इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। विंडोज़ में बैक भी रोल डाउन नहीं होती, ये भी फिक्स हैं। और इसके अलावा इसके डोर के जो माउंट्स हैं ये भी आम गाड़ियों से डिफरेंट हैं, हर माउंट ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सिक्योर है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 4000 सीसी V6 1GR है जो कि टोयोटा का इंजन है और बहुत गाड़ियों में आता है। ये 267 हॉर्स पावर और 370 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें स्पेशल हैं वो है इसकी आर्मरिंग। यहाँ पे भी काफ़ी थिक शील्ड दी गई है बैटरी के ऊपर, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड के आसपास, रेडिएटर के आगे प्रॉपर एक मैश दी गई है, और फ्रंट के अंदर भी शील्ड दी गई है जहाँ से गोली पार नहीं हो सकती। ये बहुत थिक। इसके अलावा अगर इसकी बैटरी को आपने जंप हीट करना है तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं टर्मिनल के ऊपर, जिनको आप निकाल के बैटरी को जंप हीट कर सकते हैं, जंप स्टार्ट कर सकते हैं। बट दैट्स इट, बाकी सब कुछ यहाँ फुली सिक्योर्ड है। इंजन बे में जो ये बोनट है ये इसका सिक्योर्ड नहीं है, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको गोली लगने से वो चीज़ इफेक्ट हो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर गोली पहुँचानी है तो ऊपर से आकर शूट करना पड़ेगा, जो कि कभी कोई करेगा नहीं। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो है इस गाड़ी का वेट। इंजन ये आम गाड़ी के हिसाब से बनाया गया होता है, बट ये गाड़ी वेट के लिहाज से इनॉर्मस है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ट्रांसमिशन यहाँ पे मैनुअल रखी गई है ताकि आप इससे फुल मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। फिर इसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन
थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, और इसके काम भी ईजिली हो जाते हैं। तो इन द लॉन्गर रन जाके ये इंजन सारा ड्यूरेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। और जहाँ दोबारा फ्यूल इकॉनमी की, तो ये गाड़ी तकरीबन 3-4 की एवरेज देती है। वैसे ये गाड़ी 6 साल भी जा सकती है अगर नॉर्मल हो, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन मैनुअल है, बट इस सेटअप के साथ ये गाड़ी 5 क्रॉस नहीं करती। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।